Hi students and welcome in our further video of social science, our past part second textbook in history for standard 7. Students, today we are going to start our further lesson, that is fourth, the Mughal Empire. So students, we in this video we have to टेक इन्फॉर्मेशन अबाउट द मुगल एम्पायर, जो भी मुगल का राज है, मुगल लोगों का साम्राज्य है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन हासिल करना है. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू ओपन द पेज नंबर 45 of this textbook and listen carefully. See students, ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any rulers to accomplish in the middle age. देखो मिडल एजों में इतने बड़े इंडियन सबकॉन्टिनेंट जैसे लार्ज टेरिटरी पे, साम्राज्य पे रूलिंग करना, ये बहुत ही एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क से बात थी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग, यानी अलग अलग तरीके के लोग, यहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटी और अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे रहते. तो यहाँ इन पे राज्य करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क थी. ठीक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट था. क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रेडेसेसर, द मुगल्स क्रिएट एन एम्पायर बाय अकॉम्प्लिश व्हाट हैड हिथरो सीम्स पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. और उनके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें तो इनके जो प्रेडेसर्स थे, प्रेडेसर्स यानी मुगल से पहले आए वाले जो लोग थे, ठीक है, तो जो थे उनका साम्राज्य था, उसके बाद मुगल आए. तो ये मुगल लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम पे साम्राज्य किया. फ्रॉम द लैटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, देखो 16th सेंचुरी के हाफ से लेकर दे एक्सपांडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली अंटिल इन द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. देखो कब से स्टार्ट किया था उन्होंने, 16th सेंचुरी के हाफ में अपना रूल एक्सपांड करना, अपना जो राज्य विस्तारित करना स्टार्ट किया था. आगरा और दिल्ली उन्होंने हस्तगत किया था. उसके बाद 17th सेंचुरी तक उन्होंने नियरली कंट्रोल ऑल द सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडिया के साथ साथ जो भी ईरान है, इराक है, उसके बाद जो भी पाकिस्तान है, ये सब बंगाल, ये सब जो भी सब कॉन्टिनेंट एरिया है वो पूरा उन्होंने कंट्रोल में लिया था 17th सेंचुरी तक. ठीक है, they impose structures of administration and ideas of governance that outlasted their rules, leaving the political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. देखो उन्होंने क्या किया, इन्होंने कई सारे रूल्स बनाए, गवर्नेंस का भी एक स्ट्रक्चर, जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर था गवर्निंग करने का, वो भी चेंज कर दिया, और जो भी राज्य की व्यवस्था थी उनको चलाने का तरीका भी उन्होंने बदल दिया था. ठीक है, यहाँ पे आपको जो बताया गया बच्चों पिक्चर में, 1 मिनट. हाँ, सी स्टूडेंट्स, हियर यू हैव गिवन वन पिक्चर, रेड फोर्ट का आपको पिक्चर बताया गया है. तो जो 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधानमंत्री यहाँ लाल किले पे जो स्पीच देते हैं, तो ये जो रेड फोर्ट है, ये रेड फोर्ट मुगल्स ने बनाया था, मुगल लोगों ने. ठीक है, नाउ टर्न टू आवर नेक्स्ट पेज. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे हमें बताया गया है हु वेयर द मुगल्स, मुगल्स कौन थे उसके बारे में जानकारी हासिल करना है. द मुगल वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट लीनेज ऑफ रूलर्स. देखो 2 ग्रेट लीनेज के डिसेंडेंट्स थे. डिसेंडेंट्स यानी बाद में आने वाले, जैसे हमारे दादा है, परदादा, उसके बाद हमारे पिता और उसके बाद हम, तो ये डिसेंडेंट है. ठीक है, फ्रॉम देयर मदर साइड दे वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगिस खान डाइड इन 1277. देखो अगर उनकी माँ की साइड से देखेंगे मुगल्स के, तो उनकी मदर की साइड से गेंगिस खान जो मंगोल से रिलेटेड थे. ठीक है, गेंगिस खान को थे, मंगोल से रिलेटेड. द मंगोल रूल्ड ओवर द पार्ट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया फ्रॉम देयर फादर साइड. और ये मुगल्स के फादर्स की साइड से देखेंगे, दे वेयर द सक्सेसर ऑफ तिमूर डाइड इन 1404. देखो फादर की साइड से देखे तो सक्सेसर किसके थे, तिमूर के सक्सेसर. ठीक है, जो कि 1404 में डाइड हुए थे. द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की के ये रूलर्स थे. However, the Mughals did not like to call मुगल्स और मंगोल, और जो मुगल लोग थे उनको खुद को मुगल और मंगोल कहना या सुनना किसी से ये बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि दिस वाज बिकॉज गेंगिस खान मेमोरीज वाज एसोसिएटेड विद द मैसेज इन इनरेबल पीपल. देखो क्योंकि जो भी गेंगिस खान जो थे उनकी मेमोरी उनके पास थी, उन मेमोरी यानी उनकी बात उनको याद थी, जो भी ये है मैसेर, यानी जो भी नरसंहार किया था गेंगिस खान ने. क्या किया था गेंगिस खान ने बहुत सारे लोगों को मारा था. ठीक है, तो इससे उनको मंगोल कहना खुद को पसंद नहीं था. इट वॉज ऑल्सो लिंक विद द यूजबेक. अभी यूजबेक कौन थे, ये मंगोल के कैपिटल थे, हुआ करते थे. देयर मंगोल्स कैपिटियर. ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वेयर
नेक्स्ट पेज। मुगल्स वेयर प्राउड टू देयर टिमुरिड एसेंट्री, यानी तिमूर खुद को कहना उसको पसंद था। नॉट लिस्ट ऑल ऑफ दिस ऑल बिकॉज दे ग्रेट एंसेस्टर, उनके जो देयर एंसेस्टर थे ग्रेट पुराने वाले, हैड कैप्चर दिल्ली इन 1398 में उन्होंने दिल्ली कैप्चर की थी। दे सेलिब्रेटेड अ जेनेलॉजी पिक्चोरिली, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड अप ऑफ तिमूर एंड हिमसेल्फ। देखो ये जिनियोलॉजी क्या है, वो सेलिब्रेट करते थे जिनियोलॉजी यानी अपने अपने परिवार के साथ, यानी दादा परदादा, दादा के बाद बेटा, ये सब। तो ये जिनियोलॉजी यानी अपने परिवार की जो भी जिनियोलॉजी थी, वंश, तो उनके बारे में पिक्चर रहती थी, तिमूर एंड हिमसेल्फ। टेक अ लुक ऑफ पिक्चर फिगर 2 विच इज समवट लाइक अ ग्रुप फोटोग्राफ। देखो ये जो पहला पेज है, इससे पहले इन्फॉर्मेशन हमने दिखी थी, यहाँ पे गेंगिस खान आपको नज़र आ रहा है, उसके साथ जो भी इसके आगे वाले जो रूलर्स है उसके बारे में आपको है, यानी ये एक प्रकार की जेनेलॉजी जेनेलियल फोटोग्राफी है, ठीक है, ग्रुप फोटोग्राफ की जैसी दिख रही है, ठीक है। और इस फोटोग्राफी को मिनिट्यूर फोटोग्राफी भी, मिनिट्यूर पेंटिंग भी कहते थे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों इंसान की जो एक्चुअल साइज़ रहती थी उसके 1/6 साइज़ में ये पेंटिंग बनाई जाती थी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है मुगल मिलिटरी कैंपेन्स वी विल सी इन आवर फर्दर वीडियो।